So let's read the question. The question says the electronic configuration of gadolinium, that is atomic number 64, is. Now the key concept related to this question, that is the electronic configuration of a block element. अब ए ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एफ ब्लॉक मतलब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एफ होगा। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 54 से ज्यादा होता है, और 54 किसका एटॉमिक नंबर है? जेनॉन का। तो जेनॉन के बाद हम देखते हैं उसका जो होता है n-2 f 0 to 14, n-1 d 0 to 2 एंड ns2। अब n जो है ए ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 पीरियड से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब n जो होगा 6 होगा। तो इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन n-2 मतलब 6-2 दैट इज 4f 0 to 14 हो सकता है, और n-1 दैट इज 5d 0 to 2, और 6s हमेशा 2 मतलब 6s के ऑर्बिटल पूरा फील्ड हो जाता है। उसके बाद 5d पे आते हैं, उसके बाद 4f। ठीक है। अब गैडोलिनियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? एटॉमिक नंबर 64 है। सो जेनॉन के बाद एक कैलकुलेशन होगा। सो जेनॉन के कितना इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 54। तो इसका मतलब 64 माइनस 54 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसका जो 4f 5d और 6s ऑर्बिटल होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना होगा। अब कैसे होता है? पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 6s2। अब क्या होगा? 5d। तो जनरली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s to 5d 1 होता है। ठीक है, इसलिए जो ए ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, इसलिए क्योंकि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो एस ऑर्बिटल से 2 और डी इलेक्ट्रॉन से 1, डी ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब 4f में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 4f में ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। अब यही है गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली यही है गैडोलिनियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो है उसका साफ्सल कितना है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो 4f7 इसका मतलब क्या है? वो हाफ फील्डेड है, और हाफ फील्डेड स्टेबल होता है। नहीं तो कभी कभी ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ए भी हो सकता है 6s2 5d2 4f6, बट ए नहीं होते क्योंकि 4f7 इज द हाफ फील्डेड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए 4f7 हो जाता है। ठीक है। और 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है। और उसके बाद डी ऑर्बिटल जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि जेनॉन के बाद और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ही बचा है। ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है जो जेनॉन। अब इसको लिखने के की तरीका क्या होता है? जेनॉन 4f7 5d1 6s2। ठीक है। अब देखते हैं 4f7 5d1 6s2, जो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। सो जो हमारा आंसर है होगा ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।